मित्रों नमस्कार। आज जो मैंने सुना है वो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ा था। उस चैप्टर का नाम है मांग और पूर्ति का नियम। अर्थशास्त्र का एक सब्जेक्ट है मांग और पूर्ति का नियम। मांग और पूर्ति का क्या नियम है? जब मांग बहुत ज्यादा हो और पूर्ति सीमित दायरे में हो, पूर्ति जितनी मांग हो उतने नहीं हो, मांग की अनुपात में कम हो, तो जो भी वस्तु है उसका दाम बहुत कम लगता है। अगर मांग कम है, सप्लाई ज़्यादा है, पूर्ति ज़्यादा है, तो वस्तु का मूल्य बहुत कम हो जाएगा। और एक जस्ट इससे उल्टी स्थिति है, उसमें मांग जरूरत से अधिक है, मांग जरूरत से कम है और पूर्ति जरूरत से अधिक है। डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा। तब क्या होता है, जब पूर्ति ज़्यादा होगी तो दाम कम होगा, जब पूर्ति कम होगी तो दाम ज़्यादा होगा। जैसे आप देखिए, अभी सीजन है, अभी नया आलू आया। सब्जी सभी लोग मैं समझता हूँ कि खाते होंगे, जो लोग सब्जी खरीदते हैं खाते हैं, उन लोग को मोटा मोटी आमतौर पर ये मालूम होना चाहिए कि सब्जी जो लेने जाते हैं कि नया आलू निकलता है या नया कोई भी सब्जी निकलती है, नई कोई भी सब्जी बाजार में आती है, चाहे मौसम के कोई भी फल हो, तो जब नई नई आती है, आम नहीं रहती है, तो उसका मूल्य अधिक रहता है। वही वस्तु, वही आलू, वही नए फल, मटर हो या कोई भी फल हो, वो जब पुराने हो जाते हैं, आम सभी लोग आने लगते हैं, तो उसकी मांग जरूरत से अधिक हो गई और सप्लाई अधिक हो गई, दाम गिर जाता है। तब एक स्थिति होती है, मांग और पूर्ति ऐसे फ्लक्चुएट करती है, कम बेसी होते रहती है और एक जगह जा करके संतुलित हो जाती है, जहाँ मांग भी सीमित है, पूर्ति भी सीमित है। तब वहाँ पर उस वस्तु का उचित मूल्य, उचित मजदूरी, उचित मूल्य मिलता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? आपसे मैं ये कह रहा हूं मजदूरों के संबंध में। आज खास करके ये जो हमारा देश है, भारत है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, यहाँ पर श्रम शक्ति की, मजदूरों की सप्लाई जरूरत से ज़्यादा है और डिमांड नहीं है। नौकरियां नहीं है, नौकरियां घट रही हैं, नौकरी नहीं है और लेबर पावर जरूरत से अधिक है, तो दाम अपने न्यूनतम स्तर पर है। अभी आप देखिए, कोई भी कंपनी अगर 100-200 वैकेंसीज निकालती है, रिक्त स्थान निकालती है, उसके लिए प्रचार देती है, विज्ञापन देती है, प्रचार करती है, तो जहां 100 लोगों की जरूरत है वहां पर हजारों 50,000, 60,000, 70,000 मजदूर अप्लाई करते हैं। तब क्या होता है, तब वो एक बार के इंटरव्यू में, एक बार के साक्षात्कार में उसको सिलेक्शन नहीं करती है। एक राउंड उसने चुन ली जो जो अच्छे हैं, फिर उसे और उसमें और उसको रिफाइन करके छानते हैं और उसमें बेटर कौन है। उसके बाद में तीसरा राउंड, चौथा राउंड। ये क्या है, अच्छा से अच्छा क्वालिटी, श्रम शक्ति, अच्छी से अच्छी स्किल्ड वर्क में, ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड और कम से कम भुगतान। आज नौकरियां नहीं है कहना मेरा शायद उचित नहीं है। मेरा कहने का आश्रय है सीमित है। सरकारी कंपनियां बंद हो रही हैं, प्राइवेट कंपनियां जो है वो भी अपना जरूरत के मुताबिक
और आज मैंने पहले कह चुका मैं, क्या श्रम पावर मजदूरों पर सिर्फ आश्रित नहीं है। आज रोबोट आ गए, मशीनें आ गए जो मशीनों का काम करती हैं। मजदूर है, नेचुरल काज के लिए भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, थक जाएगा तो थोड़ा आराम भी करेगा। लेकिन मशीन, एक रोबोट 24 घंटे, 25 घंटे, 26 घंटे जब आप करें उसमें कोई, फिर आप कितना काम ले सकते हैं, मशीन ना नहीं बोलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो मजदूर इनकलाब जिंदाबाद बोल सकता है, विरोध कर सकता है, मशीन वो कभी भी नहीं करेगी। मजदूर सभी तरह से पूंजीपति के लिए घातक है और मशीन उस सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस तरह से वो जो है सो मजदूरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल बढ़ेगा। मजदूरों को ये बात जाननी होगी, समझनी होगी, कुछ नहीं कर सकता है जान के बूझ के भी। इसको जान के समझ करके इसका सोचना होगा। जानिए, समझिए। मैं जो बात बाजार के मूल्य में, सब्जी के मूल्य में, और वस्तुओं के, कपड़ों के मूल्य में, और जो वस्तुओं के संबंध में कहा, मांग और पूर्ति का नियम, वही जो है सो श्रम और पूंजी के संबंध में भी उचित है। और इसीलिए मजदूरी मशीन लगा करके घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है। उसका और भी कई तरीके हैं। बहुत ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ और वो मेरा नहीं है। मैं हल्का फुल्का में आप समझ सकें इतनी बातों को अपना। धन्यवाद।